बंधुओं एवं श्रद्धाशील भाई, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही। भगवती सूत्र में कर्म और कर्म फल भोगने की बात आई। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा था, भगवान यह जीव क्या अपना किया हुआ जो कर्म है उसका फल भोगता है या दूसरे के किए हुए कर्म का भी फल भोगता, अथवा उभय कड़े अपने और दूसरे के दोनों के किए हुए कर्म का फल भोगता। मैं आपसे पूछूं, प्रश्न तो याद आया होगा, क्यों श्राव को कल चली थी ना ये चर्चा। भगवान ने इसका समाधान दिया। गोयमा जीवेण अत्तकड़े दुखे वेदे। गौतम, यह जीव अपने किए हुए कर्म का फल भोगता। नो परकड़े दुखे वेदे, दूसरे के किए हुए कर्म का यह फल नहीं भोगता। नो उभय कड़े, अपने और दूसरे के संयुक्त कर्म का फल ये नहीं भोगता। बात स्पष्ट हुई, अपने किए हुए कर्म का फल जीव भोगता। बंधुओं, इस कर्म के साथ में जो हमारी मूल चर्चा थी वह ये थी कि जीवन में सुख दुख कहाँ से आते, कौन देता, उसके कुछ बात बताई थी कि लोक में अलग अलग अवधारणाएं हैं। कोई परमात्मा को सुख दुख देने वाला बताता है, कोई समय को कुदरत को बताता है, और कोई व्यक्ति कर्म को कहता है। जैन धर्म में कर्मवादी धर्म है। जीवन में सुख दुख सारे ये कर्म से आते हैं और अपने कर्म से आते हैं। जो किया है उसका ये फल है। बंधुओं, अब ये बात तो शुरू हुई, अब इस सुख दुख को भी और कर्म को भी थोड़ा सा समझेंगे। मैं चाहता हूं आप श्रावक श्राविकाएं कर्म की बात को और सुख दुख की बात को अच्छी प्रकार से समझें। बंधुओं,
कर्म दो प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे 8 होते हैं कर्म, तो 8 होते हैं, वो ठीक बात है, परंतु अपेक्षावाद है। सिद्धांत में कर्म 8 होते हैं, आपको याद भी होंगे, और एक अपेक्षा से कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के क्या होते हैं? पापक कर्म और पुण्य कर्म। वो जो 8 हैं वो इसमें ही बांट लेते हैं। 2 प्रकार के कर्म कहे, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप का जो फल है वो दुख है, पुण्य का जो फल है वो सुख है। ठीक है भाइयों, ये तो बात आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि यहाँ ऐसा ही होता है। थोड़ा समझोगे पाप क्या है और पुण्य क्या, इसकी व्याख्या परिभाषा की गई। पात इति आत्मानम इति पापम, जिससे आत्मा का पतन हो, जीवन का पतन हो, उसको पाप कहते हैं। और दूसरी बात, पुनाति आत्मानम, जो आत्मा को पवित्र बना दे, पावन बना दे, उसको पुण्य कहते हैं। ये बात बंधु आप सदा याद रखना, पाप का और पुण्य का ये भेद है। जिससे आत्मा का पतन होता है वह पाप है, और जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है। अब ये कैसे है? आत्मा का पतन कैसे होता है और आत्मा पावन कैसे बनती है? एक और बात बताता हूं, ये तो चर्चा करूंगा, एक और बात बता रहा हूं। पाप और पुण्य का भेद समझने के लिए जिसको छुपाना पड़े, मन में ये डर हो, कोई देख ना ले, पता ना चल जाए, कोई जान ना ले, वो काम पाप है। क्या है भाइयों? छुपाना पड़े, कोई देख ना ले, ऐसा ना हो जाए, वो पाप। और जिसके करने से अंतर में खुशी मिले, मन आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, और इसके साथ इस दृष्टि से भाई चलो क्या अपनी बात बताने अलग बात है, वैसे जिसको बता करके खुशी मिलती है वो पुण्य है। पाप और पुण्य का ये भेद और ये अंतर है। पातयति आत्मानम, आत्मा का पतन कैसे और क्यों कर होता है, ये आप समझोगे। बंधुओं, एक उदाहरण लेते हैं सामने समझने के लिए, और वो उदाहरण मानव का नहीं, पशु का लेते हैं। कोई घर है, दरवाजा खुला है और घर में खाना बना है, रोटियां पकी हैं, रोटियां बर्तन में रखी हैं, बर्तन खुला हुआ है। गृहिणी, खाना पकाने वाली बहन किसी काम से ऊपर नीचे चली गई, घर में है, बहन ऊपर चली गई, दूसरी मंजिल चली गई, पीछे से कुत्ता आया, दरवाजा खुला देखकर कुत्ता अंदर आया, अंदर घुसा, रसोई में उसने देखा रोटियां रखी। भाइयों, ये मनोविज्ञान है, आप समझना भी और आप इसको प्रत्यक्ष में भी देख सकते हैं। कुत्ता रोटी देखता है लेकिन एकदम उठाकर नहीं भागता। कुत्ता ये देखता है कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा,
पीछे भी मुड़कर देखता है और फिर बड़े धीरे से रोटी उठाता है और उठा करके वो वहां ठहरता नहीं है। चोरी शब्द कुत्ता नहीं जानता, पर उसे ये पता है तूने ये काम किया, रोटी उठाई, और कुत्ता उठा करके भाग जाता, वहां रहता नहीं, ठहरता नहीं है ना? ये बात सही भाई। उसे डर है, मालिक आया तो डंडा पड़ेगा। पाप शब्द को, चोरी को वो नहीं जानता, परंतु ये तथ्य है कि कुत्ता चीज को उठाकर वहां से भागता है, इसलिए कोई देख ना ले। और बंधुओं, आप दरवाजे पर खड़े, आपके हाथ में रोटी है, आप रोटी कुत्ते को, जानवर को, किसी को भी देना चाहते हैं। आपने रोटी हाथ में ले रखी है, आपने कुछ आवाज सी करी, कुत्ता आया और आपने रोटी डाल दी। पहली बात में और दूसरी बात में फर्क होगा। इस बार कुत्ता रोटी उठाकर भागता नहीं है, बल्कि पूंछ हिलाता है, अपने प्रेम को प्रदर्शित करता, अपने कृतज्ञता कि आपने मुझे रोटी दी, और वह रोटी वहां बैठकर खा लेता या 2 कदम इधर खा लेता है। उसको इस बार डर नहीं है कि मेरे को कोई मारेगा, कुछ होगा, रोटी डाली है और वो रोटी खाता है। पहली बात चोरी की और पाप की थी, इसलिए उसको डर भी लगा, उसने छुपाया भी और वहां से भागा भी। दूसरी बात चोरी की और डर की नहीं थी, उसे रोटी मालिक ने दी है, इसलिए वह बैठकर खाता है। उसके भीतर, उसके अंतर में वो पहले वाली स्थिति नहीं है, बड़े आराम से खाता हुआ है, ये अंतर हुआ। पुण्य और पाप क्या है मैं बता रहा था। पातयति आत्मानम, जिसके करने से आत्मा का पतन होता है। अब आत्मा तो बड़ी बारीक चीज है, आत्मा तो दिखाई दे, जब दिखाई दे क्या हो, दूसरी बात बता रहे। एक शब्द है मनोबल। क्या है? मनोबल। गलत काम करते हुए, गलत काम का मतलब पाप, गलत काम करते हुए बंधुओं व्यक्ति का बड़ा भारी मनोबल गिर जाता है, आदमी में भय पैदा होता है, कोई देख ना ले, कोई जान ना ले, उसको छिपाने की कोशिश करता है, उसका मनोबल कितना गिर जाता है उस समय में। और आदमी कोशिश यही करता है कोई देखे और कोई जाने नहीं, ये कोशिश करता है। पुण्य कर्म करते हुए मनोबल बढ़ जाता है, आदमी बड़े हर्ष से करता है, आनंद से करता है, आदमी के भीतर कोई डर और भय नहीं होता है। पाप का और पुण्य का ये भेद है। पाप करते हुए मनोबल गिरता है, पुण्य कर्म करते हुए व्यक्ति का जो मनोबल है और ऊंचा उठा करता है, क्योंकि वो ठीक काम कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, अच्छा काम करते हुए हमेशा मनोबल बढ़ेगा। गलत काम और पाप करते हुए मनोबल गिरेगा। रामायण की एक लोक कथा है, लोक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, सुन भी रखी होगी, पर दोहरा ले, दोबारा से चिंतन कर लें क्या चीज है वह। मामला ये है कि शूर्पणखा राम लक्ष्मण के पास से अपमानित होकर लौटे। वैदिक रामायण में तो बताया कि उसका नाक काट दिया, इन बारीकियों में हम नहीं जा रहे। जैन रामायण में इतना है कि अब इसको अपमानित किया, चले जाए यहाँ से, अपमानित किया। यही होता, नाक कटना, आदमी की बेइज्जती हो जाए, ये नाक कटना हो गया, कुछ भी कह लिया जाए। शूर्पणखा अपमानित होकर लौटे। उसने कहा मैं इसका बदला लूंगी, और इसके लिए वह अपने भाई रावण के पास आई और आकर उसने कहा भाई
जंगल में दो आदमी आए हुए हैं, पीले से कपड़े पहनते, वो जंगल में हैं, उनको बड़ा अभिमान हो, तेरे को भी कुछ नहीं समझते। और उन्होंने, मैं तो जंगल में गई थी और अपने बेटे का खाना लेके गई थी, उन्होंने मुझे रोक लिया और उन्होंने मेरा अपमान किया। और जो कह सकती थी वो, कहने वाला जो सच तो बोला नहीं करता ना। ऐसे मामले में वो तो जितना हो सकता बात को और ज़्यादा ऐसे करके बताएगा जिससे दूसरा आदमी प्रभावित हो। उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे साथ ऐसा कर दिया। रावण, में तो गई थी, क्यों वहां, क्या जरूरत थी तुझे? मैं खाना लेने गई थी, तेरे भांजे खाना लेने गई थी, तो तू उनसे उलझी क्यों थी? क्या जरूरत थी तुझे? कुछ बात बनी नहीं। उसे उम्मीद थी कि रावण मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा और फिर कहेगा मुझे बता कौन है, क्या है, और वह फिर बदला लेने की बात करेगा। बात बनी नहीं। शूर्पणखा बोली, उनके साथ एक औरत है। रावण बोला, फिर भाई मैं ये बताना चाहती हूँ, वो इतनी सुंदरी है कि विश्व में, संसार में उसके समान कोई सुंदर स्त्री नहीं होगी। रावण इस बात को सुनता। रावण का अंतर मलिन था। उसने ये बात सुनी तो जिज्ञासा करी, तो फिर वो बोले उनके साथ है वो। तेरे महलों में तो एक भी स्त्री नहीं, ऐसी एक भी रानी नहीं जैसी वो है, और वह तो तेरे महलों का कि शोभा होनी चाहिए थे, और उनके पास है वो।